हम तो लोगों का कभी बुरा नहीं करते, उन्हें चीट नहीं करते, उनका फ़ायदा नहीं उठाते, बल्कि हमेशा उनका साथ देते हैं। उनकी खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ भी कुर्बान कर देते हैं। लेकिन फिर भी ना जाने हमारी दोस्ती में, हमारे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह जाती है कि लोग हमें धोखा दे जाते हैं, हमारा दिल तोड़ जाते हैं। देखो यार, आज के ज़माने में सिर्फ अच्छा होना काफ़ी नहीं है। आपको अच्छा इंसान बनने के साथ ही आपको चंड चालाक होना होगा, होशियार होना होगा, तभी आप अपना भोलापन दूर कर पाएंगे। फिर लोग आपको धोखा देना तो दूर की बात, धोखा देने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अगर लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया है, आपको रुलाया है, तो आज की ये वीडियो आपको कंप्लीट ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में 10 ऐसी बातें लेकर आया हूँ जो आपका भोलापन दूर करके आपको चंड चालाक इंसान बना देंगी। इसलिए वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना ज़िंदगी भर पछताना पड़ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, किसी पर विश्वास करने से पहले ये देख लें कि वो विश्वास करने के लायक है या नहीं। आप धोखा तभी खाते हैं जब आप इंसान को ठीक से पहचान नहीं पाते और आप उस इंसान पर भी आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं जो इंसान भरोसे के काबिल नहीं। एक होशियार इंसान की सबसे बड़ी पहचान यही होती है, वो किसी पर भी आसानी से विश्वास नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपका दोस्त किसी ऐसी कंपनी से जुड़ा हुआ है जहां पर चैन मार्केटिंग वाला काम होता है, यानी कि आप जितने बंदे उस कंपनी में ऐड करेंगे आपको उतना पैसा मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, आपका दोस्त आपको उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए फोर्स ज़रूर करेगा। ऐसे में अगर आप अपने दोस्त पर भरोसा करके उस कंपनी में ज्वाइन होते हो तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको लॉस झेलना पड़े, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस तरह की ज़्यादातर कंपनीज फेक होती हैं। इसलिए किसी पर भरोसा करने से पहले उसके बारे में ठीक से जांच पड़ताल ज़रूर कर लें। इससे कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा और आप धीरे धीरे चालाक हो जाएंगे। दूसरी बात है, पूरी दुनिया आपसे खुश रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है और आप ऐसा पॉसिबल करने की कोशिश भी ना करें। आपको तेज़ होने के लिए, होशियार होने के लिए दूसरों की खुशियों की फिक्र करना बंद करना होगा, क्योंकि हो सकता है सामने वाला इंसान आपकी बर्बादी देखना चाहता हो। तो ऐसे में आप उसकी खुशियों के लिए खुद को बर्बाद तो नहीं कर लेंगे ना। इसलिए मेरे दोस्त, ऐसे लोगों की फिक्र करना बंद कर दो जो आपका बुरा चाहते हैं। अगर ऐसे लोग आपसे गुस्सा हैं तो भी उनके गुस्से से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा, बुरे लोग आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्त, पूरी दुनिया का ठेका लेकर मत चलो कि हर कोई मुझसे खुश रहे। बस आप सही रास्ते पर चलो, कोई आपसे नाराज होता है तो होने दो। तीसरी बात, अपने अंदर के डर को निकाल फेंको। डर बहुत तरह के होते हैं। किसी को अंधेरे से डर लगता है तो किसी को बात करने से डर लगता है, किसी को भीड़ से डर लगता है तो किसी को सही काम करने से भी डर लगता है। अगर आपको होशियार होना है तो आपको अपने अंदर के डर को निकाल फेंकना होगा और उस डर पर जीत हासिल करनी होगी। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है, तो ऐसे में आपको अपने इस डर को दूर करना होगा और एक अच्छा स्पीकर बनना होगा। इसके लिए आप सबसे पहले थोड़े से लोगों के सामने बोलने की प्रैक्टिस करें, उसके बाद थोड़े से ज़्यादा लोगों के सामने बोलने की प्रैक्टिस करें। फिर धीरे धीरे आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आप हजारों लोगों के बीच में भी बिना किसी डर के आराम से बोल पाओगे। आपके अंदर जिस बात को लेकर डर है, अपने उस डर को दूर करो, आप में हिम्मत बढ़ेगी, आपका भोलापन दूर होगा। मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में आई एग्री जरूर लिख देना। चौथी बात है, बिना मतलब पैसे खर्च करने से बचें। भोले भाले लोग कहीं ना कहीं पैसों के मामलों में बहुत कन्फ्यूज़न में रहते हैं और जहां पैसा ना खर्च करना हो वहां भी दबाकर पैसा खर्च करते हैं। ऐसे में लोग उनकी इसी कमज़ोरी का इस्तेमाल अपने मतलब को पूरा करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप ठीक ठाक पैसे कमाते हो और आप जहाँ भी जाते हो सभी का बिल आप ही पे करते हो। तो ऐसे में मतलबी लोग आपकी इसी आदत का फ़ायदा उठाने के लिए आपको हमेशा अपने साथ लेकर जाते हैं और जो मन करता है वो खाते पीते हैं और बिल आपसे पे करवाते हैं। ऐसे में आपको लगता है उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो आपसे पैसे देने को कहते हैं, पर असल में वो आपका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, अपने पैसों की कदर करो और बिना मतलब पैसा खर्च करना बंद करो। पांचवी बात, लालच में ना आए। लालच बुरी बला है, ये बात हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी भोले भाले लोग लालच में आ ही जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक मतलबी इंसान आपसे ये कहता है, भाई 10,000 रुपये उधार दे दे, जब तक मैं पैसे नहीं लौटा देता तब तक तुझे 10% का इंटरेस्ट हर महीने देता रहूँगा। ऐसे में भोले भाले लोग लालच में आ जाते हैं और पैसे दे देते हैं, और जब पैसे लौटाने की बारी आती है तो वो इंसान आपसे झगड़ा कर लेता है ताकि उसे आपके पैसे ना देने पड़े। ऐसे में आपकी छोटी सी लालच आपको भारी पड़ सकती है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। अगर सामने वाला इंसान आपको किसी बात का लालच दे रहा है तो समझ जाना उसका कुछ और ही इरादा है।
छठी बात, अपना काम करने के लिए सही मौके की तलाश करें। भोले भाले लोग बड़े ही उतावले होते हैं, उनमें सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और जिस इंसान में सब्र नहीं होता वो इंसान हमेशा ही अपना लॉस करवा बैठता है। अगर आप कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो आपको एक सही मौके की तलाश करनी चाहिए, उसका इंतज़ार करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप घर बनाने की सोच रहे हैं, तो ऐसे में आप बहुत एक्साइटेड होते हैं कि जल्दी से जल्दी घर बनाने का काम शुरू किया जाए, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि उस टाइम पर लोहे का क्या भाव है, डस्ट का क्या भाव है। हो सकता है जब आप मकान बनाने की सोच रहे हो उस टाइम पर लोहे के दाम आसमान छू रहे हो, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और दाम गिरने पर काम करना शुरू करना चाहिए। पेशेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको बड़े से बड़े लॉस से बचा सकती है। सातवीं बात, किसी काम के लिए तुरंत हाँ ना कहें। हम अक्सर मुसीबत में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि हम बिना कुछ सोचे समझे किसी भी काम के लिए हाँ कर देते हैं और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे इस काम के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी। देखो यार, किसी बात को समझे बिना उस बात में हाँ मिलाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो कोई आपसे ये कहता है, भाई मेरी बाइक ख़राब है, क्या तू मुझे ऑफिस तक छोड़ देगा। ऐसे में आप तुरंत हाँ कह देते हो, लेकिन आप ये भूल जाते हो ऑफिस छोड़ने जाओगे तो आपको ऑफिस लाने भी जाना होगा। ऐसे में बाइक के पेट्रोल का खर्च भी आपको ही झेलना होगा, इसलिए सब कुछ सोच समझ कर ही सामने वाले को हाँ करो। आठवीं बात, कम्युनिकेशन स्किल को परफेक्ट रखो। देखो यार, आपके बात करने का तरीका भी आपका भोलापन दूर कर सकता है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं, चाहे किसी को मनाना हो या किसी को इम्प्रेस करना हो, आपके बात करने का तरीका ही आपको उस काम में सफलता दिला सकता है। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी बात को इम्प्रेसिव कैसे बनाते हो। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप किसी लड़की को प्रपोज करने गए हो, तो ऐसे में आपका प्रपोजल ऐसा होना चाहिए कि उसे आपकी बातों में ही सारी दुनिया की खुशियाँ नजर आए, क्योंकि बातों से ही किसी को अपना बनाया जा सकता है। इसलिए आपके बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि हर कोई आपके कम्युनिकेट करने के तरीके से प्रभावित हो सके। नौवीं बात है, हाई लेवल वाला कॉन्फिडेंस हासिल करो। जब मैं नया कॉलेज में गया था तो मुझे पूरा 1 साल लग गया था अपना कॉन्फिडेंस हासिल करने में, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी हाई सोसाइटी के बच्चे आते थे जिनके सामने मेरी वैल्यू ज़ीरो थी। यहाँ तक कि मुझे लड़कियों से बोलने तक में डर लगता था, क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वो ओनली बॉयज़ स्कूल था। अब ऐसे में कॉन्फिडेंस डाउन होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मुझे एक बात पता थी, अगर मैंने अपने आप को बदला नहीं तो मेरा जीना मुहाल हो जाएगा। इसलिए मैंने धीरे धीरे खुद पर काम किया और अपने कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल तक लेकर गया। कुछ दिनों बाद मुझे ऐसा लगने लगा मानो कॉलेज ही मेरा घर हो, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था। इसलिए भोलापन दूर करने के लिए आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। 10वीं बात है, अगर आप सही हैं तो बोलने की हिम्मत रखें। आज के ज़माने में अपने हक के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाते तो लोग आपके हक को भी हड़पने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर आप सही हैं तो अपने हक के लिए बोलने की हिम्मत रखें, क्योंकि आज के टाइम में कोई आपका हाथ पकड़कर ये नहीं कहेगा चल भाई अपना हक ले ले। आपका भोलापन तभी दूर होगा जब आप में अपने हक के लिए बोलने की हिम्मत होगी। इसलिए अगर आपकी बात सही है तो आप कभी भी डरे नहीं। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगा, आज के टाइम में सीधा साधा बनकर जीना बहुत मुश्किल है, इसलिए थोड़े से होशियार हो जाओ, चंट हो जाओ। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग तेज़ तर्रार बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और चंड चालाक बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।